अच्छा, तो टास्क पहले हम रीड करते हैं, ठीक है, एक एक करके एक एक पॉइंट को हम रीड करते हैं, देन उसके बाद हम इसी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम व्यू क्लियर कर लेते हैं, वर्ड रैप सही है नाउ। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, द गोल ऑफ दिस असाइनमेंट इज टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर फॉर एन ऑनलाइन स्टोर। एक ऑनलाइन स्टोर का क्या बनाना है, डाटा स्ट्रक्चर बनाना है, सही है। यू विल डिजाइन अ सिस्टम दैट मैनेज प्रोडक्ट। आपको क्या चीजें डिजाइन करनी है, ऐसी चीजें डिजाइन करनी है जिसमें आप प्रोडक्ट को मैनेज कर लो, कस्टमर्स को मैनेज कर लो, ऑर्डर्स को मैनेज कर लो एंड कैटेगरीज को मैनेज कर लो, ऐसे ही है। अच्छा, दिस असाइनमेंट विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर, ठीक है। इस असाइनमेंट से क्या होगा, ये पता लगेगा, ये चीजों का अंदाजा होगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आती हैं, किसमें, एरे में, ऑब्जेक्ट में और मल्टीपल डाटा, मतलब मींस नेस्टेड में, किसी का पेरेंट हो उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड हो, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस में क्या बता रहे हैं, डिफाइन एन ऑनलाइन स्टोर ऑब्जेक्ट। आपने क्या बनाना है, एक ऑनलाइन स्टोर ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट शुड कंटेन सेवरल की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये खैर इंस्ट्रक्शन में बता दिया इन्होंने। अब आते हैं डायरेक्ट हम अप्रोच की तरफ। द स्टोर्स नेम टेक वर्ल्ड ऑनलाइन स्टोर, क्या नाम होगा, टेक वर्ल्ड ऑनलाइन स्टोर। द स्टोर्स लोकेशन न्यूयॉर्क। चलो हम बनाना शुरू करते हैं, सही है। एक काम तो मैं ये करता जो इन्होंने शुरू में बताया कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, सही है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर करें। मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊं, सही है। मैं एक काम करता हूं, ऑनलाइन स्टोर का एक एरे बनाता हूं। कल को सेम जो स्टोर है ना वो रेप्लिकेट हो सकता है, एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, सही है। टास्क में तो ये है कि ऑब्जेक्ट बना लें, क्या है टास्क में, उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं, क्या कि वो एक स्टोर को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे ही है। जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं, आप क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो। मैं कहता हूं कि एक को क्यों टारगेट करूं मैं, सही है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूं या नाम वगैरह कुछ चंद डिटेल चेंज कर दूंगा मैं, तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, सही है। अच्छा, अब जो नाम उन्होंने बताया वो क्या बताया, मैंने कॉपी नहीं किया। अच्छा, टेक वर्ल्ड स्टोर, ठीक है, टेक वर्ल्ड स्टोर बना लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या बताया उन्होंने, स्टोर्स लोकेशन। तो मैं यहाँ पे लोकेशन के नाम का एक क्या बना रहा हूँ, की बना रहा हूँ, सही है। अच्छा, किसी ने कल क्वेश्चन किया था कि सर क्या हम एरे के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब डाटा टाइप चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, एरे में भी और ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। बिल्कुल, कल रात में शायद मैंने आंसर किया या आज सुबह किया है, तो खैर अभी हमने यही काम किया था क्लास में, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यही काम किया था, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल इन दी स्टोर। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, लिस्ट मौजूद है। लिस्ट से ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार ये एक स्ट्रिंग तो नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट है, ऐसे ही है। आगे पढ़ते हैं, क्या बताया इन्होंने, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एसेसरीज, वो लिस्ट में क्या मौजूद होगा, कैटेगरीज मौजूद होगा, ठीक है। तो मैं कैटेगरीज के नाम का CATGO, कैटेगरीज के नाम का क्या बना लूं, एक एरे। एरे बनाने का क्या रीजन है कि वो मल्टीपल्स हैं, सही है, और किसी के बारे में कोई नाम या कुछ नहीं बताना। क्या हो गया सारे, अच्छा, अब जो बताया हुआ इन्होंने, बस जल्दी से मैं कॉपी करता हूं। पहला क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप मैंने यहां से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों बनाया है, क्योंकि आई नो दैट कि ये क्या है, एक नाम है, ये एक नाम है, तो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए डाटा टाइप, सही है। क्योंकि एरे तो मल्टीपल डाटा होल्ड करता है, नंबर भी होल्ड कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है,
सही है। लेकिन क्यों मुझे इस बात का पता लगा, क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। तो जब भी आप डाटा स्टोर करें तो आप देख लें वो वैल्यू है या सिर्फ जो है वो एक स्ट्रिंग है, सही है। जब भी वैल्यू नहीं होगी कोई चीज तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, सही है। वैल्यू से क्या मुराद होता है, जस्ट सपोज के मैंने लिखना है अपना मोबाइल नंबर, तो उसके ऊपर 0 आता है शुरू में, 0 3 4 6, जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो 0 इज नॉट अ वैल्यू, 0 वैल्यू तो नहीं है, बट लेकिन उस जगह पे नीडेड है, सही है। अगर आप नंबर रख दोगे ना तो 0 को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, निग्लेक्ट कर देगा, सही है। तो वहां पर हमेशा डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। समझ आई ये बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर है, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन 0 3 4 6 जैसे मेरा नंबर है, मैं अपना ही नंबर लिखता हूँ, तो अब ये जो 0 है ना, इसकी वजह से वो एरर भी बोल रहा है। उसका रीजन ही यही है कि ये भी समझ रहा है यार शुरू में 0 क्यों लिखा तुमने, सही है। 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो वैल्यू हमेशा नंबर में आ सकती है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, सही है, जिसकी वैल्यू नहीं होती, नॉन वैल्यूएबल समझ लो, ठीक है। सर फिर नंबर कैसे लिखें, नंबर में 0 आता है, जैसे मैं मोबाइल नंबर लिखूं स्ट्रिंग में लिखोगे ना, अरे वही तो बता रहा है इतनी देर से, ऐसे लिखोगे, सही है। चलो थोड़ी सी हम जो है ना फॉर्मेट भी सही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज क्या है, एसेसरीज, क्लियर है यहां तक? अच्छा, जैसे ही मेरा एक एरे खत्म हुआ, मैंने फिर से कॉमा लगाया, इसको हम सेपरेटर भी कहते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, और कॉमा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक का काम हो गया हमारा। अब हम आते हैं, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द स्टोर वेयर ईच प्रोडक्ट हैज आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द प्रोडक्ट नेम। अच्छा, अब इन्होंने एक डिटेल जो है ना ऊपर बताई थी, अब उसके बाद ये नीचे भी कुछ उसी लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, सही है। और क्या बता रहे हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट होगा, कैटेगरी होगी, जिस द कैटेगरी दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू, लैपटॉप, प्राइस और स्टॉक डिटेल्स, एंड ऑब्जेक्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ब्रांड, मॉडल, कलर, स्क्रीन साइज, कस्टमर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सारी चीजें हमने बता दी है। अब हम दो चीजें कह सकते हैं इसी जगह पे, या तो मैं इस कैटेगरीज को चेंज कर दूं डायरेक्ट, ठीक है, इस कैटेगरीज को क्या कर दूं, एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसा ही है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखता जाऊं, ऐसा ही है, ये कर दूं। या तो फिर मैं यहाँ पे आऊं और इनका जो फोर्थ पार्ट है, मैंने देखा था आप लोगों ने असाइनमेंट में भी किसी ने यही काम किया और किसी ने वो वाली अप्रोच भी की है, तो कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है, सही है। तो दूसरी वाली अप्रोच क्या है, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट्स के नाम का क्या बनाऊं, एरे बना लूं, क्योंकि मल्टीपल्स आने, सही है। और एरे के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ो दोबारा से, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द स्टोर, सही है। तो मल्टीपल चीजें हैं और ये प्लूरल भी है, ये मैं लास्ट क्लास में भी किसी को शायद मैंने बताया था कि हमेशा एरे का नाम क्या होता है, प्लूरल होता है, ऑब्जेक्ट का नाम प्लूरल नहीं होता, सही है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। वेयर ईच प्रोडक्ट है, अब हर एक प्रोडक्ट के अंदर क्या मौजूद है, आईडी, पहली चीज क्या है, आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईडी, आईडी नंबर मैं दे देता हूँ, अभी 1 दे दिया है मैंने, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर होता है वैसे, 1 2 3 नहीं होता, सम टाइम 1 2 3 से स्टार्ट होता है, सम टाइम कोई डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आईडी के लिए भी हम ना यूआईडी यूज करते हैं, सही है। यूआईडी करके एक लाइब्रेरी भी है, वो भी हम यूज करते हैं, सही है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, देख रहे हो, एनपीएम का पैकेज है। एनपीएम बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है जो आप आगे चल के यूज करोगे, सही है। तो ये यूआईडी जनरेट करके देता है, यूनिक यूजर आईडी, सही है। खैर, अब आते हैं आगे नेम की तरफ। अब हमें क्या लिखना है, नेम।
अब नेम क्या होना चाहिए इस प्रोडक्ट का? इन्होंने क्या एग्जांपल दिया? द नेम ऑफ प्रोडक्ट मैकबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो मैं मैकबुक लिख लेता हूँ, मैकबुक प्रो। सर दो ऑब्जेक्ट की कीज का नाम सेम हो सकता है? क्या? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कीज का नाम सेम हो सकता है? मतलब कैटेगरीज को प्रोडक्ट कर दूं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तुम ये कह रहे हो। आपके ऊपर लिखा है नेम टैग बाय ऑनलाइन स्टोर, वो एक ऑब्जेक्ट है। वो अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये अलग चीज, ये अलग है। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सेम नहीं रख सकता, फिर डाटा पैनिक हो जाएगा। सही है, लेकिन ये डिफरेंट है। डिफरेंट में हाँ डिफरेंट। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को शायद दी थी कि एप्पल बहुत सारे हैं, सही है, लेकिन मैंने किसी एप्पल की कोई आईडी दी थी, या फिर मैंने उसको कह दिया ग्रीन एप्पल, या कोई नाम दे दिया स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बारे में तो यही है ना कि वो क्या है, एप्पल है, लेकिन अब स्पेसिफिक करते जा रहे हैं हम मजीद, ठीक है, मतलब खास करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी खास करते जा रहे हैं, सही है। एक है ऑनलाइन स्टोर, उसके अंदर एक मैकबुक प्रो एक प्रोडक्ट है, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। थर्ड चीज क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, लैपटॉप है, सही है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, वैसे यहाँ पे भी इन्होंने लिखा होगा लैपटॉप, सही है। और क्या है, प्राइस। प्राइस कौन सा है, मैकबुक प्रो $2500। सुनाने लगी कौन सी बात है, यही है, आई थिंक कल ही मैंने पता किया है। स्टॉक, स्टॉक में क्या आता है कि यार कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, कोई है स्टॉक वगैरह पे जो काम करता हो, यही आता है ना। तो मैं अभी लिख देता हूँ 100 या 200, ठीक है, ये स्टॉक है। अच्छा उसके बाद डिटेल्स। डिटेल्स शुड बी अबाउट, ऐसे ही है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, अबाउट, डिटेल पैराग्राफ, सही है, कोई डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही है। यही सारी चीजें आ सकती है डिटेल्स में। मैं ये कहता हूँ कि यार इसमें फ्रंट कैमरा है, मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर जो रैम है वो 16 GB है, मैं ये कहता हूँ कि भाई स्क्रीन जो है वो HD है, ठीक है, 14 इंचेस का साइज है इसके LCD का, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी डिटेल्स है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डिटेल्स बनाता हूँ, और डिटेल्स के अंदर एक स्ट्रिंग भी रख सकता हूं मैं, और एरे ऑफ स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्यों रख सकता हूं मैं, कि मैं ये कर सकता हूं कि पहले वाले पॉइंट पे मैं कोई एक चीज बताऊं, सही है, दूसरे वाले पॉइंट पे मैं कोई एक चीज बताऊं, इस तरीके से मल्टीपल में एक इंडेक्स पे सेव कराता हुआ जाऊं, ऐसा ही है। कल को जब आप उस चीजों को शो भी करोगे तो आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। ये समझ लेना कि ये जो डिटेल्स हैं ये कहाँ पे आती है, आपके प्रोडक्ट्स के पेज में आती है, ऐसे ही है। अगर मैं अभी के लिए प्रोडक्ट्स का कोई पेज खोल लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का कोई पेज खोल लेते हैं अभी हम, चलो इन्होंने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, इसको खोल लेते हैं। अच्छा ये वेबसाइट है, बेसिकली प्रोडक्ट का पेज तो है लेकिन वो वेबसाइट ही बेच रहे हैं वहाँ पे। कोई बताओ शॉपिंग साइट बताओ कोई, अलीबाबा खोल लेते हैं। दराज, वैसे अलीबाबा में भी आ जाएगा, कोई भी आइटम खोल लेते हैं यहाँ से, ये खोल लेते हैं। नाउ अब ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का पेज, सिमिलर डिजाइन शुड बी फॉर एवरीवन, सेम डिजाइन है, सेम डिजाइन है। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की इमेज है, राइट साइड पे डिटेलिंग है, ऐसा ही है। तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि पेज एक ही बनाया है और मल्टीपल डिटेल शो कर रहा हूं, ऐसा ही है।
यही काम आप लोग भी करते हैं। खैर अभी उस जगह नहीं जाते हैं, अभी इस चीज को देखो, ये वो भी लिस्टिंग, जहां पे डिस्क्रिप्शन है वहां पे इन्होंने लिख दिया होगा इसी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन शो करो, ठीक है। और जहां पे लिस्टिंग हुई हुई है, जैसे कि ये प्राइस हुई हुई लिस्टिंग, ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग है कि कलर कौन सा 1 है, कलर 1, सही है। इसी तरीके से और भी कोई लिस्ट होगा नीचे, हाँ सिक्योर पेमेंट्स है, स्टैंडर्ड फंड पॉलिसी, ये सारी लिस्टिंग है, ऐसा ही है। अच्छा ये जो लिस्ट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, किसी की पेयर आ रहा है, की क्या है, सिक्योर पेमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, ऐसे ही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है या आपको नीड क्या है, सही है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। चलो आज ना हो सकता है कि हम थोड़ा सा मैप वगैरह भी देख लें, जो हम बनाए ना एरे, उसको रेंडर कैसे करवाएंगे, ठीक है। अच्छा खैर कहाँ पे थे हम, प्रोडक्ट डिटेल्स, हाँ। एन ऑब्जेक्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ब्रांड हो सकता है, मॉडल, कलर, स्क्रीन साइज। इन्होंने बता दिया कि भाई एक लिस्ट ही बनाना है आपको, और उस लिस्ट के अंदर क्या मौजूद है, ये 3 चीजें 4 चीजें मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा हम आते हैं प्रोडक्ट्स डिटेल्स के ऊपर, कहाँ है डिटेल्स, बनाया नहीं। अच्छा डिटेल एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट ब्रांड, ब्रांड है ना, तो ये ब्रांड कौन सा है, एप्पल। असाइनमेंट तो मैंने अच्छा दिया था, ये अभी देख रहा हूँ मैं यही बात बता था आप लोगों को काफी डिटेल में कि ऑब्जेक्ट आ सकता है, लिस्ट आ सकता है, मैंने आगे पढ़ा नहीं, इन्होंने भी यही दिया हुआ है, ठीक है। तो असाइनमेंट तो बहुत अच्छा दिया था कि यही असल में ना आपके पास केसेस जो रियल लाइफ है वो यही होते हैं, सही है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। लास्ट टाइम में शायद आप लोगों को किसी को मैं EID के बारे में बता रहा था, किसको बताया था मैंने, कोई यहाँ पे बैठा हुआ था, उसको मैं बता रहा था कि अगर आप देखोगे ना तो आपको EID मिल जाएगी, सही है। चलो वो भी हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, मुझे याद दिलाना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा मॉडल के ऊपर। मॉडल क्या हो सकता है, प्रो है आई थिंक, शायद क्या था, प्रो 2024, ठीक है। अच्छा मॉडल के बाद कलर, कलर क्या होगा, ब्लैक। अच्छा अब लेट्स सपोज कि आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं, हो सकता है ना पॉसिबल, किसी ने बोला एरे, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर्स बना करके क्या करूंगा, इसको एक एरे बना दूंगा, इज दिस क्लियर, ग्रे एंड व्हाइट। अब समझ आ रहा है, यहां तक सबने कर लिया, अगर कहीं पे कोई इश्यू हो तो मुझे बताना, फिर मैं रुक भी जाऊंगा, लाइट कर लेते हैं 3, सही है। यहां तक सबने कर लिया, सबको क्लियर है, ठीक है। अब डिटेल्स पे अभी अब तक हम खड़े हुए। अच्छा अभी हम खड़े हुए कहाँ पे, प्रोडक्ट्स के अंदर, सही है। अब हम देखते हैं स्क्रीन साइज भी, चलो एक एंटिटी और है, क्या है एंटिटी, स्क्रीन साइज। मैंने ये चीज आप लोगों में से किसी को शायद बताई थी उस दिन कि अगर मुझे कोई डबल वर्ड का की देना है या वेरिएबल देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा इसे, तो मैं स्क्रीन साइज दे सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या मौजूद है कि मैं इसकी जगह पे क्या कर लूँ, कैमल केस कर लूँ, ठीक है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, सही है। तो अभी के लिए मैं कैमल केस यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि कैमल केस ज़्यादा सही है। स्क्रीन साइज आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 14 इंचेस ही होते हैं, ठीक है। बहुत ही कोई शाज़ नाज़िर होता है जिसमें 17-16 होता है, ठीक है। अच्छा खैर स्क्रीन साइज हो गया, और कोई तो नहीं है ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है खत्म हो गया। कस्टमर इंफॉर्मेशन, the store should also maintain information about its customer, each customer object should have dash 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 things, ठीक है। तो अभी हम इस डिटेल से बाहर आ जाएंगे, इस डिटेल से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। एक दो बच्चों ने ये मिस्टेक की थी कि वो इसी डिटेल के अंदर कस्टमर डिटेल बना रहे थे, सही है।
आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर आपने किसी भी चीज का प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको ये पता होना चाहिए वो किस चीज का ऑब्जेक्ट है। जस्ट सपोज डिटेल आपने बनाया है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है या की और प्रॉपर्टी मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो ये किस चीज का है? ये प्रोडक्ट है, ऐसे ही है। क्या प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। कस्टमर तो किसका पार्ट है? इस ऑनलाइन शॉप वाले का पार्ट है। समझ आई बात? तो ये आप डिसाइड करते हैं कि क्या ये चीज मेरे प्रोडक्ट का हिस्सा है। आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट आपके ये आइटम्स हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम इस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट का एरे यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेपरेटर लगाया और नीचे मैं क्या यूज करूंगा? क्या था? कस्टमर था, आई थिंक, शायद। क्या था? किधर गया? हाँ, ये कस्टमर्स। ठीक है, तो मैं क्या बना लेता हूँ? कस्टमर्स। ये भी एक क्या होगा? क्या होगा? एरे होगा, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं ना, और हर कस्टमर की कोई ना कोई आईडी होगी, ऐसे ही है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी से एक आईडी, और आईडी हम कस्टमर को क्या असाइन करते हैं? 1 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उस कस्टमर के बारे में क्या क्या इन्होंने बताया? फर्स्ट नेम, वकास कंसीडर कर लेते हैं हम, सही है। लास्ट नेम वकास क्या है? माजिद। ठीक है, और ईमेल, थर्ड एंटिटी शुड बी एन ईमेल। बताओ जरा, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ, waqas@gmail.com। इज दिस क्लियर? किसी का कोई कंसर्न, कोई इश्यू? सबको क्लियर है? सही है। फोन नंबर शुड बी, चलो अभी के लिए ना मैं 03xxxx बस ये लिख देते हैं, ठीक है। फोन नंबर कुछ भी हो सकता है। एड्रेस, एड्रेस में लिख देता हूँ बहादुराबाद, सही है। कराची, इंक्लूडिंग स्ट्रीट। अच्छा, एड्रेस के अंदर भी कुछ चीजें, अच्छा वो एड्रेस भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द कस्टमर एड्रेस इंक्लूडिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड, ठीक है। तो चलो हम यही काम कर लेते हैं। इस एड्रेस को मुझे क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या मौजूद है? स्ट्रीट था, क्या था? दैट कंटेन्स कस्टमर एड्रेस इंक्लूडिंग स्ट्रीट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट लिख लेते हैं, सही है। तो स्ट्रीट क्या हो सकता है? बहादुराबाद तो नहीं होगा। स्ट्रीट नंबर होता है, नंबर होता है ना। तो मैं लिख देता हूँ ST1 फूलगली। कराची में तो ऐसे ही नाम होता है, ठीक है। वरना अगर आप जियो कोडर, एक हमारे यहाँ इसके लिए भी वो मौजूद है कि वो ना सिर्फ आप क्या दोगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स दोगे और वो आपको ना आपकी पूरा एड्रेस आपको निकाल करके दे देगा। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स पे होती हैं, होता है ना, कि आप कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हो या लोकेशन पे क्लिक कर देते हो तो वो पूरा का पूरा डायग्नोज कर लेता है कि यार आप किधर मौजूद हो, ऐसे ही होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जियो कोडर्स। कोई और लेक्चर भी चल रहा है पीछे? मुझे बताओ यार, मैं भी जो है ना ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो ये जियो कोडर के बहुत सारे, ये PHP के लिए हम ज़रा Node.js लिख लेते हैं, बहुत मिल जाएंगे। अपना गूगल वालों का भी है, सही है। तो बहुत सारे हैं। तो ये तरीका होता है इसको यूज़ करने का, वो जब मौका आएगा तो सब बता दूंगा। अच्छा, अभी मैं पता है नाम क्यों बता देता हूँ? ताकि थोड़ी जो चीज़ें आप लोगों को पता हो, थोड़ी अवेयरनेस हो, सही है। नाम पता होना भी बहुत बड़ा एक इल्म है।
मैं शुरू में ये काम शुरू से कर रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ कि यार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने क्या सिखाया था? चीज़ों के नाम सिखाए थे। ये बहुत बड़ा इल्म है, सही है। कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में भी पता हो ना तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो नाम पता होना आधा इल्म होता है, सही है। इस वजह से मेरी ये आदत है कि मैं ना नाम बता देता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी चल रहा हूँ बताते हुए, तो आप लोग ये सोचते हो कि यार ये क्यों बताते हैं सर? सर बेवकूफ़ नहीं है, सर इसलिए बताते हैं कि मुझे पता है क्या है कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा खैर आगे आते हैं। अच्छा कहाँ पे था? स्ट्रीट ले लिया हमने, और क्या था? सिटी। सिटी क्या हो सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली कराची, ठीक है। और क्या है? स्टेट। यार थोड़ा देख लेना ताकि मैं जल्दी जल्दी लिख लूँ। स्टेट, स्टेट क्या है हमारा? अरे सिंध है। स्टेट क्या होता है? प्रोविंस होता है ना। जिप कोड है, ठीक है। जिप कोड है कराची का 7, ये आपके घर का है 7000 है। 7000 है, 70,000 है, मोस्ट प्रॉब्ली 70,000 है, 70,000 है, सही है। अब ना अलग अलग इलाकों के हिसाब से 75, किसी का 78, 74, वो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिप कोड के पीछे भी एक हिस्ट्री है, बताऊं या नहीं बताऊं? शॉर्ट में बताता हूँ। जिप कोड हर एक मुल्क का ना सेम हो सकता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना, 5,000 जैसे 70,000 मैंने लिखा है, तो 70,000 नंबर जो है ना वो यूएसए में भी हो सकता है। ये बात पता है? कंट्री में 1 से लेके जितने भी नंबर है 1 लाख तक अगर है तो उस कंट्री में मौजूद हो सकती है चीज़ें, सही है। तो अब आप इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे या किस तरीके से आप जो है ना खास करोगे, पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यार ये कराची का है, मतलब मींस ये पाकिस्तान का है और ये यूएसए का है? नहीं, अब वेबसाइट पे तो कोई स्टैम्प नहीं होती। जस्ट सपोज आपके यूजर ने जिप कोड डाला और उसने कहा मुझे पूरा जो है ना एड्रेस दे दो, इज दिस पॉसिबल टू डू इट? नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ और डिटेल लेनी पड़ेगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या कुछ भी व्हाटएवर आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, जो इंटरनेशनल तरीका है ना वो ये स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2, सही है। 2 स्ट्रीट्स होती हैं दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा, स्ट्रीट 1 किसे कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। स्ट्रीट 1 जैसे मैंने लिखा था ना अभी, फूल वाली गली या फिर बाजराबाद या फिर नंबर 1, ये सारी स्ट्रीट 1 है। स्ट्रीट 2 फ्लैट नंबर, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, उसके बाद आपका जियो लोकेटर काम करता है। उसके बाद आप दुनिया में कहीं से भी उससे रिसर्च करा लो, वो दे देगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा, ठीक है। तो खैर ये भी याद रखिएगा। हाँ, असल में जो जियो लोकेटर चलता है ना वो देखता है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 चीजें सेम है, सही है। कराची में आप क्या फूल वाली गली मिलेगी? अमेरिका में नहीं मिलेगी, सही है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत स्पेसिफिक है, असल में उसको यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होता है, सही है, फिल्टर करने के लिए या सर्च करने के लिए, फैच करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? और क्या था? जिप कोड हो गया ना बस। अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। एड्रेस का काम हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर्स एंड एरे ऑफ ऑर्डर्स मेड बाय कस्टमर, किसके थ्रू बनेगा? कस्टमर के थ्रू। ईच ऑर्डर ऑब्जेक्ट शुड इंक्लूड, क्या क्या होगा हर एक ऑर्डर के अंदर? ऑर्डर आईडी, डेट, स्टेटस, डिलीवर्ड, टोटल अमाउंट, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट्स भी एक एरे होगा, प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है एस और एस के साथ, सही है। तो ऑर्डर्स भी एक एरे है, तो पहले हम ऑर्डर्स बना लेते हैं। ऑर्डर्स एक एरे, ठीक है।
और एरे है और तो उसके अंदर क्या होगा, मेड बाय कस्टमर ईच ऑर्डर ऑब्जेक्ट शुड इंक्लूड, क्या होगा उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कस्टमर कैरे के अंदर बना रहा हूँ। अच्छा क्या ये सही है या गलत है? क्या कहते हो आप? कह रहे हैं गलत है, आप भी कह रहे हैं गलत है, कोई ऐसा जो बोलता हो सही है जी? उसके अंदर ही बनना चाहिए। अच्छा दो आ गए, अब कौन वोट करता है? कस्टमर भी ज्यादा होंगे ना, कस्टमर के अंदर सारे कस्टमर आने चाहिए। और अगर हमें कस्टमर के अंदर ही ऑर्डर डालने तो जिस कस्टमर का बेटा लिख रहे हैं उसके अंदर उसी का ऑर्डर लिखें तो। अच्छा इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों बता देता हूँ मैं। एक होता है असल में डेटाबेस ना, हमारे पास सीक्वल और नो सीक्वल, ये सुना है किसी ने नाम? किसी ने सुना है नाम? सुना है? मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ, हमेशा जब भी मैं कोई नई चीज़ बताता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि यार कुछ तो पता होगा ना, इतनी उम्र गुजर गई, कुछ तो सुना होगा, तो वो चीज़ मुझे बता दो। है किसी के पास कोई डाटा सीक्वल? जी अब रिलेशन क्या मतलब, पुप्पी का लड़का है? थोड़ा समझाओ भी। मैं खुद को ये एज्यूम करता हूँ कि मैं जो है ना अभी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन। यार यही चीज़ तुम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे, एक कस्टमर है और उस कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, ऐसे ही है ना, इन दोनों का रिलेशन बन सकता है आपस में? हाँ ठीक है, तो मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त, वैसे शारिक सही बताया तुमने। तो अब जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है, मतलब एसक्यूएल, ये क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे एक चीज़ और बताओ, अभी हमारे पास 12 बज गया है, मुझे तो ये बताओ, यहाँ तक ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है इतना समझ में आ गया जो बना कैसे रहे? अब कोई सिंटेक्स विंटेक्स का तो इशू या कोई एरर ऐसा तो नहीं कोई मुझे दिखाएगा, या मुझे जो है ना उस वक्त दिल के दौरे ना आने लगे यार ये क्या हो गया, इतना पढ़ लिया हमने और सिंटेक्स गलत लिख रहे हो। ठीक है, अब तो क्लियर है, सही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्किप भी करते हैं तो कोई इश्यू तो नहीं है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी वजह से रुक रहा था। खैर, अब आपके पास जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है ना, जिसका डेटाबेस होता है, उसका कुछ डायग्राम मैं बना रहा हूँ अभी। ये एक टेबल है, क्या है? ये दूसरा टेबल है। ठीक है, इस टेबल का मैं नाम रखता हूँ जस्ट सपोज ऑर्डर्स। क्या नाम है? ऑर्डर्स। ना पेंट में मुझसे सही लिखाता है, ना कॉपी पेंसिल से लिखाता है, हमेशा ना बड़ा खराब बनता है। और यहाँ पे कौन हो सकता है? कस्टमर। यार तुमको पता है, अभी मैं पता है सबसे मुश्किल तरीन क्या फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो मतलब मेरी लाइफ चल रही है रेगुलर, उसमें क्या फेस कर रहा हूँ? स्पेलिंग मिस्टेक्स। अच्छा मैं हूँ डेवलपर जस्ट सपोज, ठीक है, या आर्किटेक्चर लेवल पे मैं हूँ, तो मेरी आदत है बस काम करना। मैं नहीं देखता कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। और जो मेरा जो वो है ना, उस कंपनी का जो ऑनर है, सीईओ या सीएफओ, उसकी आदत है कि वो बड़ा एक्यूरेट है। मतलब उसे ना जो आप लोग कमिट डालते हो, गिट कमिट, उसके लिए मुझे उसने कोई 4-5 सफ़े का ना पूरा पैराग्राफ दिया था कि यार ये पढ़ो, तुम कमिट भी सही नहीं लिखते। अरे बोला यार इतना मीनिंगफुल मैं खुद कमेंट लिखता हूँ, उसने मुझे इसके लिए ट्रेन किया था। आज से मतलब 2-3 साल पुरानी बात है, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। अब तो मैं बहुत एक्यूरेट हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त उसने मुझे पूरा आर्टिकल दिया था कि कमिट होना क्या चाहिए। अब वो मेरे पीछे लग गया कि यार ये स्पेलिंग मिस्टेक सही करो। मैं स्पेसिफिक कभी ए से लिख देता हूँ, कभी ई से लिख देता हूँ, सही है। इस तरीके की चीज़ों में ना मैं गौर भी नहीं कर पाता यार सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ।
अभी लास्ट टाइम उसने मुझसे ना EC2 के अंदर एक वो होता है हमारे पास स्पेल चेकर, वो डाउनलोड कराया यहाँ पे कि भाई अब इससे करो। तुम लोगों को मैं इस चीज में बॉन्ड कर रहा होता हूँ ना, तो इसीलिए कर रहा होता हूँ कि जो इंटरनेशनल लोग हैं ना, जितने अंग्रेज हैं, वो भाई बड़े पक्के हैं। पाकिस्तान में तो चलता है, पाकिस्तान में मैं कोई 2-3 साल पहले तक काम करता था, तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ वह सब सही है, सही है। कोई ये बोलता ही नहीं था, नॉक नहीं करता था मुझे कि यार ये गलत है, या वो ये सोचते होंगे बुरा लग जाएगा, सीनियर डेवलपर है, कहीं ऐसा ना हो कल को बोले ठीक है तुम्हें ज़्यादा आता है इधर आ जाओ, हो सकता है। तो उसने बोला यार छोड़ो यार, क्यों शेर के मुंह में हाथ डाले, छोड़ो यही सही है, सही है। तो नहीं सही करा रहा था, लेकिन इनकी आदत है ये नॉक करते थे। अच्छा, इनके नॉक करने का अंदाज भी बहुत अच्छा होता है अंग्रेजों का। अंग्रेज ये नहीं बोलते यू आर रॉन्ग, नहीं, वो ये बोलते हैं क्या यही होता है, स्पेलिंग यही है। बंदा बोलता है यार 1 मिनट गूगल कर लेते हैं, जब वो चेक करता नहीं नहीं ये नहीं ये ओ, मतलब आपको गलत खुद नहीं बोलते, उनकी आदत होती है। मतलब अच्छे लोगों की, हर अंग्रेज अच्छा नहीं है, जैसे हर पाकिस्तानी अच्छा नहीं है, ये हर जगह है, ठीक है। तो उनकी आदत होती है आपको गलत नहीं बोलते, रॉन्ग नहीं बोलते, ठीक है, पॉजिटिविटी शो करते हैं। अच्छा खैर, तो ये आदत ना आप लोग भी डालिएगा, सही है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कस्टमर्स, अच्छा अभी मैं कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होता, नहीं मैं क्या बता रहा था, हाँ सीक्वल, नो सीक्वल। अच्छा, अब सीक्वल में क्या होता है कि सीक्वल के अंदर आपके पास ये बनता है टेबल, क्या बनता है, टेबल। नो सीक्वल क्या होता है, आपके पास बनता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्या बनता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, सही है। तो सीक्वल के अंदर जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो आप वन टाइम या फिर स्टार्ट टाइम या फिर बिगिनिंग टाइम पे ही आपको डिसाइड करना होता है कि कितनी एंट्रीज होंगी और कितनी नहीं होंगी, समझ रहे हो। जस्ट सपोज मैंने बनाया क्या, टेबल बनाया डेटाबेस का। अब मैंने यहाँ पे लिखा नेम होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा आईडी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा एल होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल होना चाहिए, मैंने यहाँ लिखा क्वांटिटी होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ये सब मैं लिखता जा रहा हूँ। अब मैं किसी भी जगह पे किसी भी यूजर का एक एंट्री खाली नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर है ना, कि यही स्ट्रक्चर है एंड यू हैव टू फॉलो इट, सही है। एक ऑर्डर है ना, तो मुझे पता होगा ऑर्डर की आईडी है, क्वांटिटी है, कहाँ डिस्पैच करना है, मतलब एड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए ना वो सबके लिए चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि गुफरान है उसका है, शकूर है तो उसका नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। जो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ वो मुझे इसके लिए भी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज, याद है कि बात। दूसरा पॉइंट जो बता दिया था शारिक ने कि वो रिलेशन होता है, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई सीक्वल के बारे में, क्लियर है। टेबल बनता है आपने समझाने के लिए, नहीं नहीं टेबल ही बनता है। अगर मैं हाँ ठीक है, एसक्यूएल वर्क बेंच के ना कोई एग्जांपल निकाल देता हूँ। बहुत बुरी पिक्चर देख रहे हो, ये टेबल देख रहे हो नीचे वाला जहां मेरा माउस है, सही। ये आइटम आईडी, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिलीज ईयर, लैंग्वेज, देख रहे हो, ये टेबल बनता है ऐसे, सही है। तो जो टेबल आप बनाते हैं, सही है, वो आपको वन टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम पे डिसाइड करना होता है कि वो टेबल में डाटा कौन कौन सा होल्ड हो सकता है। इज दिस क्लियर, सही है। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम या समझो हमेशा ही जूनियर डेवलपर या इंटर्नी नहीं बनाता, ये कौन बनाता है, मोस्ट सीनियर डेवलपर, नॉट ओनली सीनियर डेवलपर, मोस्ट सीनियर डेवलपर उस कंपनी में बनाता है यार, जिसको इतना आइडिया हो कि यार इस प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट से मुराद इस सॉफ्टवेयर की, इस वेब एप्लीकेशन की, इस मोबाइल एप्लीकेशन की ग्रोथ कहाँ तक है, प्लानिंग जिसका पार्ट हो, गोल जिसका पार्ट हो, सही है, वो ये काम करता है।
सही है। तो ये चीज का आइडिया होना बहुत जरूरी होता है जब अगर आप खुद को ना +1 करना चाहते हो फील्ड में, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक? जी सॉरी, हाँ नो सीक्वल भी है ना, वो बता रहा हूँ अभी, सही है। और भी बहुत सारे हैं, सिक्वलाइज है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो ये दो है, सीक्वल और नो सीक्वल। जितने और भी बन रहे हैं ना वो सारे इसी मेथड या लॉ या फिर आप कह लो कि इस रूल्स को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सीक्वल। सीक्वल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो? जी है, बैकेंड हम पढ़ेंगे जी, मैं हुआ पढ़ा दूंगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कैसे कमिट कर दूं। सही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें पढ़ा दूँ, सही है। हमारे पास ये चीज़ें इस तरीके से ना लिखी भी नहीं है कि यार ये पढ़ाना है। जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अब जावास्क्रिप्ट में जो जावास्क्रिप्ट आज तक मौजूद है वो पढ़ा दूँ या 2 साल पुराना पढ़ा दूँ, ये अप टू टीचर होता है, ठीक है। तो कोर्स आउटलाइन जो हमेशा हम फॉलो करते हैं वो क्या है, फॉलो करते हैं कि यार हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। खैर अच्छा आगे चलते हैं हम। अब आते हैं नो सीक्वल के ऊपर। नो सीक्वल डेटाबेस करता है क्या है? नो सीक्वल डेटाबेस बनाता है एक ऑब्जेक्ट, एक नया पेज ले लेते हैं, वो क्या बनाता है? एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हर एक यूजर का अलग होता है, ऐसा ही है। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिटेल है वो इसकी भी होनी चाहिए। मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके मुताबिक किया और इनके मुताबिक किया। जब सपोज लैपटॉप का ऑब्जेक्ट अलग है और मोबाइल का ऑब्जेक्ट अलग है, इट्स अप टू मी। किसके अंदर मुझे कलर चाहिए, किसके अंदर मुझे नहीं चाहिए, किसके अंदर मुझे लिखना है कि न्यू स्टॉक है या रिफर्बिश है, किसके अंदर मुझे नहीं लिखना है, सही है। तो ये होता है हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट्स, नो सीक्वल। अच्छा इसका भी डेटाबेस में दिखा देता हूँ। मोंगोडीबी हमारे पास जो है ना वो नो सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है। ये भी बताता हूँ। अरे ना सर सही है। असल में इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा ना वो जूम करने से उसकी इमेज क्वालिटी डाउन हो रही है। खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है। अब आप ये सोचोगे सर हमने तो ये पढ़ा है, हम टेबल कैसे बनाएंगे? तो जो टेबल के ऊपर डाटा रखवाते हैं ना वो रखवाते उसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? अगर आप देखो तो इन्होंने बनाया हुआ है डोमिसाइलो। यार आसान सा ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, डोमिसाइलो वगैरह और मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है। हाँ ये सही है। एक बना हुआ है आईडी, बना हुआ है, उसके बाद प्लेयर नेम, उसके बाद प्लेयर आईडी, उसके बाद डेट, उसके बाद आई थिंक CMP करके कोई ऑब्जेक्ट है, पता नहीं क्या है, सही है। एच कैप होगा इनके पास, कोई इन्होंने ना कुछ चीज़ें बनाई भी होंगी, लेवल्स या कुछ भी हो सकता है, वट होल काउंट, कंप्यूटेड स्कोर, कंप्यूटेड थ्रो, ये आई थिंक वो जो फेंकते हैं ना क्या कहलाते हैं, वो क्या नाम है उसका? नदीम, अरशद नदीम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? कौन से जेवलिन्स, सही है, नाम मैं भूल गया था। तो जेवलिन जो है ना वो जो फेंकते हैं, ये मुझे उन्हीं का लग रहा है, सही है। कि कितने होल्स हुए, क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे उन्होंने किया, कितने वाइट है, ये उन्हीं का लग रहा है। खैर तो अब क्या है यहाँ पे डिटेल्स अगर हम देखें तो एक एरे ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई और ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है या किसी भी पॉइंट पे कोई एरे भी बना हुआ है, सही है। तो ये कहलाता है हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस, सही है। तो अब आओ जरा वापस इस जगह पे। तो ऑर्डर्स किसी कस्टमर का भी हो सकता है अगर आप नो सीक्वल बनाते हो, सही है, क्योंकि रिलेशन तो मैं नहीं बना सकता, तो मुझे यहीं पे हैंड टू हैंड बनाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? किसी और
स्टोर का भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऐसे ही है। तो बाद में मैं उस कस्टमर से उसको क्या करूंगा, कनेक्ट करा दूंगा। वो बेसिकली उसके भी थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ मैं। एक टेबल में जो आईडी मौजूद होती है ना, दूसरे टेबल में जो आईडी मौजूद होती है, उन दोनों से कनेक्ट करा देते हैं, एक न्यू आईडी बना देते हैं। सही है, आसान कर देता हूँ मैं। जैसे कि इस क्लास में किसी न किसी का रोल नंबर होगा 555, सही है। उस क्लास में किसी न किसी का रोल नंबर होगा 555 या फिर 222। 555 वाले को 222 से मैच किया और मैंने कहा यार इसका रोल नंबर अब 1 हो गया। अब जब भी मैं 1 बुलाऊंगा ना तो कंबाइन पे ये दोनों उठ करके आएंगे। समझ आया? इसी तरीके से हम डाटा भी बनाते हैं। इसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल। क्या कहते हैं? सही है। इसको और भी नाम लोग देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब वक्त आएगी तो आप लोग पढ़ते रहोगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है। इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा डिटेल समझाया कि अगर कोई ये कह रहा है ना, क्लेम कर रहा है कि सर ये कस्टमर के अंदर होना चाहिए एरे के, तो वो भी ठीक है। और कोई कहता है कि बाहर होना चाहिए, तो वो भी ठीक है। क्लियर है? अच्छा, कितना बाकी रह गया? कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो बस ये देखना है कि 12:30 पर वाइंड अप कर दें, ताकि थोड़ा सा मैं वो पढ़ा दूँ। क्या बोला था मैंने? ERD, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, एक एरे होगा मेड बाय द कस्टमर, ईच ऑब्जेक्ट शुड इंक्लूड ऑर्डर आईडी, डेट, ठीक है। तो जल्दी से बनाते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इस कस्टमर से बाहर निकाल देता हूँ। कहाँ है कस्टमर? प्रोडक्ट्स यहाँ बंद हो रहा है, कस्टमर ये रहा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सही है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ। सही है। अच्छा, पहली चीज क्या है? आईडी है, ऑर्डर आईडी, ओ आईडी। चलो थोड़ा सा ना आप लोगों को आइडिया देते हैं कि हम डेटाबेस में ना लिखते कैसे एंटिटीज। सही है, ये कहलाती हैं एक एक एंटिटीज। और इसके अंदर क्या होता है? एंट्रीज होती हैं। सही है, एक आर के साथ है, एक आई के साथ है। एंटिटीज है और एक एंट्रीज है। सही है। अच्छा खैर, और क्या था? एरे ऑर्डर्स, ईच ऑर्डर आईडी, उसके बाद डेट है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी हम लिख लेते हैं अभी के लिए 1, उसके बाद डेट है। डेट हमेशा हम क्या करते हैं, क्रिएटेड एट एक फंक्शन होता है, वो कॉल करते हैं जो जावास्क्रिप्ट में दोनों पे है। मतलब आप ये समझ लो अभी के लिए कि वो आपके पास सीक्वल में ही मौजूद है और नो सीक्वल में ही मौजूद है, ठीक है। स्टेटस देखा, यही मैं मिस्टेक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेलिंग पता नहीं होती है, लेकिन मैं लिखते वक्त मैं देखता नहीं हूँ कि यार क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, स्टेटस के लिए हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कोई नंबर अलॉट कर दें, क्योंकि डाटा कम लेता है ना, एक ही बिट लेता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ 0 रख लूँ या 1 रख लूँ, ठीक है। 0 का मतलब मैं कह लेता हूँ कि यार ये बंदा अभी अवेलेबल नहीं है। 1 का मतलब ये बंदा अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो 0 लिख लेते हैं अभी। द करंट स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, अच्छा शिप, डिलीवर्ड एंड प्रोसेसिंग। हाँ ठीक है, तो शिप मेरा 0 है, डिलीवर्ड मेरा 1 है और प्रोसेसिंग मेरा 1 है, 2 है। सही है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, पहले ही बता देते हैं। अच्छा, इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 शुड बी शिफ्ट, ठीक है। 1 शुड बी क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड, सही है। और 2 शुड बी क्या था, प्रोसेसिंग। कमेंट का फायदा देख रहे हो, सही है। अच्छा, आगे आते हैं। टोटल अमाउंट कि भाई कितना पैसा इसने खर्च किया, ये ज़्यादातर कैलकुलेट कराते हैं हम, ठीक है। कि उसने कितनी चीज़ें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बाई किए उसने। यहाँ कहीं पे प्रोडक्ट होगा गिरा, अब इस प्रोडक्ट के अंदर जब सपोज इसने ये बाई किया, तो अब इसकी कोई ना कोई प्राइस है, $250, $2500। तो इसी की प्राइस को हम क्या कराते हैं, ऐड करवाते हैं, ऐसा ही है। तो अभी के लिए तो $2500 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट।
अच्छा और क्या था? टोटल अमाउंट हो गया। प्रोडक्ट्स, अब ये बताना है कि यार इस बंदे ने कितने प्रोडक्ट्स बाई किए, ठीक है। एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी ऑर्डर, ये पहले ही बता दिए ये कहाँ पे होगा, ऑर्डर के अंदर होगा। वेयर ईच प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आईडी, ये लिख लिया था शायद हमने, या ये दोबारा है ऑर्डर आईडी, डेट, स्टेटस, डिलीवर्ड, प्रोसेसिंग, हाँ ठीक है। टोटल अमाउंट। अब प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स किसके अंदर होना चाहिए, ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। हम अभी कहाँ खड़े हुए, ऑर्डर के अंदर ही खड़े हुए, सही है। तो ये एरे कहाँ पे, एरे है या ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट्स एरे है। एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी ऑर्डर वेयर ईच प्रोडक्ट हैज डैश, क्या होगा, पहला प्रोडक्ट आईडी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही बना लेते हैं प्रोडक्ट्स। क्या चाहिए हमें, एक एरे चाहिए, उस एरे के अंदर क्या क्या मौजूद है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये रहा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी क्या हो सकता है, 1, और क्या था, क्वांटिटी, जल्दी से देख लेना क्या क्या मौजूद है। क्वांटिटी कहता हूँ मैं यार, चलो 5 मंगवाया इसमें, कोई डीलर है। और क्या है, प्राइस, प्राइस क्या है 2500, स्ट्रिंग में लिख लेते हैं हम, ठीक है। एंड डॉलर, डॉलर भी हम ना हर बार नहीं लिखते, हमें पता होता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। हम डेटाबेस में जब सेव करवाते हैं ना, तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि कोई किसी कंट्री में मौजूद है और वो यूरो यूज करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही उसने स्विच किया ना कि यार मेरा अमाउंट किस में फिल हो, यूरो में हो, सही है, तो हम वहीं से कन्वर्ट कराते हैं स्टैंडर्ड पे या तो डॉलर पे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कम ऐसा केस मुझे मिला है कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई हो जो इंटरनेशनली यूज़ हो रही हो, मुझे नहीं याद है, दराज यूज़ होता है हमारा, नहीं होता, नहीं याद है मुझे भी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो यूज़ करते हो, लेकिन खैर हम लोग यूज़ ज़रूर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, PKR को कन्वर्ट करते हैं किस में, डॉलर्स में, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी, कितना आइटम मंगाया है भाई इसने, अच्छा लिख लिया। और क्या था फिर, प्राइस लिख लिया ना, प्राइस भी तो ठीक है। At least 3 product in the store, you can choose any product like laptop, phone and accessories। 3 प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसी को रेप्लिकेट करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरीके से टास्क 1 कैलकुलेट द टोटल वैल्यू इन ऑर्डर। अच्छा अब आपको इसमें टास्क करना था, ये किया किसी ने, ये रह गया, ओह ये तो गलत बात है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया तुम लोगों ने, है खुद से ही सॉर्ट कर दिया है। तो टास्क इन्होंने बताया कि भाई कैलकुलेट करो क्या, टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर की टोटल वैल्यू, राइट अ डिस्क्रिप्शन नॉट कोड, कोड नहीं होना चाहिए, फॉर हाउ टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ अ कस्टमर्स ऑर्डर बाय समिंग द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट मल्टीपल बाय इट्स क्वांटिटी। चलो एक टास्क मेरे जहन में भी आ रहा है, 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। एक काम करो, जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाया ना, या जो डाटा आप लोगों ने बनाया है ये वाला, इसको लेकर के आओ एक टेबल में, ले आओगे, खून खुश हो गया, कुछ लोगों को सांस भी नहीं आ रही है। अच्छा समझाता हूँ मैं, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, एक टैगवर्ड बनाओगे, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे 5-6 ले लेना, ऑर्डर्स भी ज्यादा रख लेना, मतलब ना जो जो चीजें हमने बनाई हो वो क्या करना, डुप्लीकेट कर लेना या अलग अलग एंट्रीज ले लेना, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या करोगे आप जब टेबल बनाओगे तो टेबल आप ना अलग अलग बनाना, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है क्या, स्टॉक मैनेजमेंट, क्या लिखा हुआ है। तो इस स्टॉक मैनेजमेंट में मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, सबका खून खुश हो गया है यार। सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी चाहिए,
प्रोडक्ट का नेम चाहिए, सही है, क्वांटिटी जो अवेलेबल है मेरे पास तो वही चाहिए ना, हर एक की प्राइस होगी, ऐसा ही है, कौन सा कलर है, मतलब प्रोडक्ट की सारी डिटेल चाहिए होगी। बन गया एक टेबल, बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कोई ऐसा तरीका कि मैं ऐसा कोई कोड लिखूं और एक ही बार में एक लाइन लिखूं वो सब पे चल जाए, तो वो तरीका मैं बता देता हूं। ये ऑनलाइन स्टोर है, चलो तुम लोगों को करके बता देता हूं। इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मैं चला लूं लूप, क्या बना लूं, लूप 4 और i इज इक्वल टू 0। चलो दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब आपको निकालना है क्या है, आपने निकालना है प्रोडक्ट्स। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे आप, ऐसे ही है। एक लूप आपका कहाँ चलेगा, नहीं, एक लूप चलेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट भी तो मल्टीपल हो सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर भी तो मल्टीपल हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है, सही है। तो अब आप पहले क्या करोगे, एक लूप चलाओगे इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, और एक लूप होगा जो इसके अंदर चलेगा, कि पहले नेम के ऊपर चला, फिर लोकेशन के ऊपर, फिर कैटेगरीज के ऊपर, फिर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। चलो अभी के केस के लिए हमें चाहिए एक और लूप। ये रियल लाइफ एग्जांपल तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। ये लेस देन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर चलाना है, हाँ, उसकी एरे की डॉट लेंथ, जिस प्रोडक्ट के एरे पे चलाना है उसकी डॉट लेंथ। जबरदस्त। तो हम किस में खड़े हैं, एक काम हम इस जगह पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम स्टोर करा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर के जो 0 इंडेक्स है उसको हम स्टोर करा लें एक वेरिएबल के ऊपर। कैसे होगा वो, ये देखो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ किस पे खड़े थे हम, ऑनलाइन स्टोर है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, नाम कोई मैं यूनिक सोच रहा हूँ, स्टोर डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑनलाइन स्टोर का इंडेक्स i, ठीक है, हर बार एक अलग आ जाएगा। तो इसी स्टोर डिटेल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉट लेंथ चला दूंगा। मैं ये भी कर सकता था ऑनलाइन स्टोर i के अंदर डॉट लेंथ, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि इसको क्या किया जाए, वेरिएबल में स्टोर करा लिया जाए, ठीक है, ताकि कोड बेस आपका साफ रहे, अच्छा रहे, उसकी जो रीडेबिलिटी है वो सही रहे। J++, इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। चलो तुम लोगों को एक काम और करते हैं यार, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, बहुत देर हो गया। एक सेकेंड, कुछ शायद डाउट है या कुछ है प्रॉब्लम, बट बोलते भी तो नहीं हो। मैं पहले इसको स्टोर डिटेल्स को क्या करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखना कि एक एक करके वो सारी डिटेल्स लेकर के आएगा। अभी तो एक ही है, ठीक है, एक ही है ना। अगर यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, अच्छा खासा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, 3 4, अच्छा कॉमा सेपरेटर नहीं लगा हुआ तो एरर दे रहा है वो। हमने कितने अभी किए, कॉमा सेपरेटर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब एक एक करके सारे आ रहे हैं, हर एक के अंदर चलता जाएगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ तक क्लियर है आप लोग, किसी को कोई इशू, कोई कंसर्न, ठीक है। अच्छा अब हम कहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैं किसी एक को भी ओपन कर लूँ, इस कस्टमर के अंदर जाना है हमें, कस्टमर के अंदर जाना था, ऑर्डर के अंदर जाना था, किसके अंदर जाना था, क्या लिखा हुआ था टास्क में, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है। तो हमें किसके अंदर जाना था, ऑर्डर के अंदर जाना था, तो हम इस ऑर्डर के अंदर जाएंगे। ये कौन सा है, इंडेक्स नंबर से हम नहीं जाएंगे, हम किससे जाएंगे, डॉट करके जाएंगे, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ तुम लोगों के लिए और आसान, अब मैं कराता हूँ सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, किसको करा रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग
नहीं, स्टोर डिटेल्स जे डॉट ऑर्डर्स, ऐसे ही है। चलो इससे भी पहले एक काम और करा दीजिए, ऑनलाइन डिटेल्स था, इसके अंदर मैं लिखता हूं डायरेक्ट ऑर्डर्स, ठीक है। या चलो आई लिख लेते हैं, आई लिखेंगे एक एक करके आ जाएगा, वरना वो सबके ना से मॉडल लिख करके आ जाएगा। सही है। नाउ कैन नॉट डीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ऑर्डर्स, नहीं मिल रहा है ऐसे, क्यों नहीं मिल रहा? लेट्स चेक, स्पेलिंग कोई गलत तो नहीं है। प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ORDERS, क्यों नहीं मिल रहा? कोई बताएगा? समझ आया? गुड, एक ही बच्चा समझा, मैंने यहाँ पे टक टक करके क्लिक किया था। नहीं भाई, कहाँ हटाया? यासीन ने खाली देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। अच्छा खैर, क्या था इशू? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, स्टोर डिटेल्स का इंडेक्स 0 या 1। क्यों करूँ मैं स्टोर डिटेल का 0 1? मैंने तो इसको सेव करा लिया ना, आई को सेव करा लिया एक वेरिएबल में, तो डायरेक्ट नहीं लिख दूँ? लिख सकता था ना, ठीक है। असद क्या कर रहे हो? क्या? अच्छा आ जाओ इधर। सही है। अब एक एक करके सबका वो लाके दे रहा है, सिर्फ ऑर्डर लाके दे रहा है। अगर आप गौर से देखो, डेट, OID, प्रोडक्ट्स, ये सब ऑर्डर के अंदर लिखे हुए थे। मैं जरा कोड बेस में वापस लेके हुए चलता हूँ। कहाँ है ऑर्डर्स? ये रहा, यही था। OID, डेट, स्टेटस, टोटल अमाउंट, प्रोडक्ट्स लाके दे रहा है। अब आप क्या करोगे, इसी जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट कर दोगे हर एक टेबल के अंदर। एक ही लाइन का कोड आप लिखोगे, लेकिन लूप के अंदर जब लिखोगे तो वो 3 बार चलेगा। चल रहा है 3 बार, ऐसे ही हो रहा है। तो आपकी जो एंट्रीज होंगी टेबल के अंदर वो ऐसे ही आ जाएंगी, एक एक करके डॉट डॉट करके मैं किसी भी पॉइंट को उठा सकता हूँ। हाँ भाई छोटू, उठा सकते हैं ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? अब टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और टास्क 4 आप लोगों ने करना है उसी ऑब्जेक्ट के साथ, हो जाएगा? ठीक है, तो आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। सही है, कोशिश यही करेंगे कि आप लोग कर लें। उम्मीद यही है कि आप लोग कर लें, तो फिर मुझे कराने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अल्लाह मानेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा, हमारे एक टॉपिक रह गया था, कौन सा था? किसी का कोई कंसर्न है, कुछ और भी पूछ रहे हैं तो पूछ लो। मैं अभी एग्जांपल मैंने बनाया वही है, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। जो आपने बताया था कि SQL, NoSQL लैंग्वेज का नाम क्या है? नहीं, ये डेटाबेस का नाम है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और NoSQL नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, नो रिलेशनल, एक रिलेशनल। हाँ भाई, बस 5 मिनट में क्लास ऑफ कर दूंगा। बेटी को स्कूल से लाया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ERD डायग्राम पे हम चलते हैं। ये कहलाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या डायग्राम। ठीक है, क्या कहलाता है? अब हम आते हैं जरा, तुम लोगों ने क्या बनाया था अभी? स्टोर का बनाया था ना, ऑनलाइन स्टोर के ही डायग्राम निकाल लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए। सही है। अब जरा इस डायग्राम को पढ़ना देखना कि कैसे पढ़ते हैं। ये जो डब्बा होता है ना, ये डब्बा देख रहे हो, ये डब्बा होता है इनपुट का और आउटपुट का। मतलब स्टार्ट के लिए यूज होता है और किसके लिए यूज होता है? और किसके लिए यूज होता है? एंड के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगर इन सब चीजों के बारे में और थोड़ा पढ़ना हो ना, तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट्स। ये हर एक के बारे में बता देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है। देख रहे हो, स्टार्ट, प्रोसेस, डिसीजन,
डाटा, डॉक्यूमेंट एंड टर्मिनेटर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इनके ना शेप्स के बारे में अगर कभी पढ़ने का मूड हो तो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब आते डायरेक्ट प्रोसेस पर यहाँ पे। अब ये एक यूजर है, इस यूजर की 3 एंट्रीज हैं, यूआईडी, नेम, ईमेल, 3 एंट्रीज हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब इससे एक मेक बन रहा है, प्रोसेस। किस पे किया है ये? प्रोसेस या कंडीशंस भी कहते हैं हम इसको। इस वाले जो शेप होता है ना, डायमंड शेप, इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो मेक एक एरे बन रहा है, एरे के अंदर ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके सारे ये पॉइंट्स बन रहे हैं। डायग्राम समझना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक और कंटेन्स, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट, उसके अंदर हैज मतलब प्रॉपर्टी होती है। क्या ये प्रॉपर्टी मौजूद है? तो हाँ, बिल्कुल प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट और हैं। समझ आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको डायग्राम पढ़ा नहीं जा रहा जी। एक और बता दूंगा, अभी नीचे भी आना है, सही है। वापस आते हैं। अब इसी यूजर से हमने देख लिया एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसी यूजर से एक एरे बन रहा है, इसी यूजर से 2 एरे और बन रहे हैं। मैं एक मिनट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक और मेक बन रहा है, एक और हैज बन रहा है। नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये अभी क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास हो रहा है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है? एरे का स्टेटमेंट है। इज दिस क्लियर? हेलो मोहतरम, क्लियर? अच्छा, तुम लोग इस क्लास में, ठीक है, सही है। मेक्स है, अब इसके अंदर भी पेमेंट है एंड एड्रेस है, ऐसा ही है। और अगर आप आगे देखें इसी तरीके से और भी बन रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक सब कुछ अभी तो क्लियर है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके सारी एंट्रीज हैं, ऑब्जेक्ट है, ये सारी एंट्रीज हैं, ऑब्जेक्ट है, सारी एंट्रीज हैं, एंड ऑब्जेक्ट है, सारी एंट्रीज हैं, ऐसे ही है। अच्छा, एक और खोल लेते हैं, आपके एक दोस्त ने कहा था सर एक और देख लेते हैं। ये थोड़ा सिंपल भी है, सही है। कैटेगरीज आ गई, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी टाइप। इस कैटेगरी में से क्या निकल रहा है? कस्टमर भी निकल रहा है और प्रोडक्ट भी निकल रहा है, सही है। कैटेगरी बेसिकली इन दोनों का रिलेशन बना रही है, ठीक है। बेसिकली होता, अच्छा, ये आईडी को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। कि डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कैसे यूज करते हैं कि एक का रिलेशन है, 2 टेबल्स हैं, 2 टेबल्स क्या, एक सब टेबल है, ये चाइल्ड टेबल जिसे मैं अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था। तो उन दोनों के दरमियान ये जो टेबल है ना, ये क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है, ठीक है। जैसे अभी इस जगह पे अगर मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, ऑर्डर, शिपिंग, शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग का कहाँ से वो बन रहा है? ट्रांजेक्शन से, सही है। पैसे किसने भरे, ठीक है। दूसरा कस्टमर से, ऐसे ही है। ये दोनों का बन रहा है इससे। अब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था? एक टेबल होना चाहिए था, होना चाहिए था। नहीं समझ आई बात? अब यहां पे देखते हैं कस्टमर एंड ऑर्डर्स एंड पेमेंट, कस्टमर ऑर्डर, ये रहा, ठीक है। अब देखो, एक कस्टमर है, अब इस कस्टमर का रिलेशन किससे है? ऑर्डर से है, ऐसे ही है। इन दोनों का आपस में रिलेशन है। इन दोनों को मिलाने के लिए ये तो लाइन बना दी, कोड में लाइन तो नहीं बन सकती, डायग्राम तो ऐसा बना लो, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए आपको चाहिए होता है सब टेबल। क्या चाहिए होता है? सब टेबल। तो देयर इज अ सब टेबल, कस्टमर ऑर्डर। टेबल का नाम भी मिलाकर लिखा हुआ है, इसका नाम कस्टमर और इसका नाम ऑर्डर है। तो इन दोनों का ये रिलेशन बना रहा है, इन दोनों के, इसके अंदर सिर्फ दोनों की आईडीज आ रही है। ये आईडी ऑर्डर इंटीजर है, ये देखो आ गई, और ये वाली प्रोडक्ट आईडी है। मतलब 2 आईडीज ही आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ ये टेबल क्या कर रहा है? इन दोनों को मर्ज कर रहा है, रिलेट कर रहा है। आसान कर लो, और नंबर 1 का ताल्लुक नंबर 1 ऑर्डर से, तो 1 आईडी आ जाएगी, ऐसे ही है। नंबर 1 का ताल्लुक ऑर्डर नंबर 2 से भी है, तो 1 और 2 आईडी आ जाएगी।
नंबर 1 का डाल लो, ऑर्डर नंबर 3 से भी है तो 1 और 3 आ जाएगी। अब समझ आ रही बात? सर एक सवाल है इससे। जी। सर कोई भी डेटाबेस से वर्क करने से पहले सर चार्ट देखना चाहिए। डेटाबेस से सॉरी डेटाबेस पे वर्क करने से पहले फ्लो चार्ट। वर्क करने से पहले नहीं, डेटाबेस में वर्क करने से पहले जरूरी नहीं है, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले बिल्कुल कंपलसरी है। सही है। मैंने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि सीनियर डेवलपर्स का काम होता है डेटाबेस क्रिएट करना। जो डेवलपर्स होते हैं ना, सही है, उनका काम होता है वो डेटाबेस को यूज करना, बस उसके अंदर एंट्रीज पहुंचानी है, लानी है, निकालनी है, डाटा निकालना है, मर्ज करना है, क्या करना है, बस उसमें खेलना है, प्ले अराउंड करना है। ठीक है। जो मोस्ट सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो वन टाइम पे ये डिसीजन लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट का डेटाबेस बनना कैसे है। सही है। ERD डायग्राम वगैरह कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करना ये सब उनके एंड पे होता है। ठीक है। अभी आई थिंक मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप में से कोई जो है ना मोस्ट सीनियर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक है। वैसे फ्रंट एंड पे किसका वर्क होता है, बैक एंड पे वैसे? बैकएंड पे ही। ये तो बिल्कुल रिलेटेड है विद दी बैकएंड। सही है। लेकिन पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अभी जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, ये वाली, ये हम कोई फ्रंट एंड पे काम नहीं करेंगे, सब बैकएंड के लिए है। लेकिन जावास्क्रिप्ट तो लैंग्वेज एक ही पढ़नी है ना। सही है। तो हमने पढ़ इसलिए अभी लिया है, तो हमने अभी जो है ना वो चीज़ें भी पढ़ ली है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंसर्न? डाटा एंटिटी डायग्राम भी समझ में आया? ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम समझ में आया? सही है। बोल नहीं रहे यार तुम लोग। मुश्किल हो गई क्या क्लास? आसान? थोड़ा मुश्किल हो गया? क्या मुश्किल हो गया है? ये क्या बात है? चलो खैर, आज की क्लास हमने रिकॉर्ड भी की है। सही है। तो तुम लोग